बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने वेरीफाई करने हैं डिमॉर्गन्स लॉज, यानी कि दो लॉज हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। लॉ नंबर 1 होता है आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, और सेकंड जो डिमॉर्गन्स लॉ है मेरे पास वो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये दोनों लॉज हमने वेरीफाई करने हैं क्योंकि यहाँ पर एस का वर्ड लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीन सेट्स आपको गिवन है। एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मतलब क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे के सारे कहाँ तक, जेड तक सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। जो ए है उसमें सेट ऑफ वावल्स हैं। वावल्स जो होते हैं आपके पास सिर्फ क्या है, ए ई आई ओ यू है, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये वावल्स आ जाएंगे। जबकि बी है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं वावल को छोड़कर जो बाकी हैं, यानी कि बी सी डी, आगे ई नहीं आएगा, फिर एफ अप टू सो ऑन जेड तक, यानी कि वावल्स को छोड़कर सारे के सारे सेट्स के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं और बी का कोई एलिमेंट सी में नहीं। जबकि यूनिवर्सल सेट यूनिवर्स है जिसमें सारे के सारे ए के और बी के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है और बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, बी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद बारी बारी, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन और यहाँ पर यूनियन लेना है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है, वेरिफिकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है ए को। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी अप टू जेड तक, इसमें से हमने माइनस करना है ए को। जो सेट ऑफ वावल्स हैं ए ई आई ओ यू हैं, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेंगे, यानी कि बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ अप टू सो ऑन कहाँ तक, जेड तक, यानी कि कॉन्सोनेंट्स का सेट आ जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेते हैं बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट निकालने के बाद बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कंप्लीमेंट है यूनिवर्सल में से हमने माइनस करना है बी को। यूनिवर्सल सेट सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है, जिसमें ए बी सी अप टू जेड तक सारे के सारे हैं, जबकि बी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है, वावल को छोड़कर, यानी कि बी सी डी अप टू जेड तक, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट्स अगर निकाल दिए जाएं, यानी कि इसके अंदर से, तो जो बाकी बचेंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे, वावल्स, यानी कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपके पास सेट ए बी का भी कंप्लीमेंट आ गया, सेट बी का कंप्लीमेंट भी आ गया है। तो अब हम फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। बार बार इनको अलग अलग फाइंड करने के बजाय अच्छा रहता है कि आप एक बार ही फाइंड कर लें। आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और इस साइड पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इन दोनों को लिख देंगे। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए यूनियन बी को, जबकि यहाँ पर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ए कंप्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था उसमें हमारे पास ए कंप्लीमेंट में क्या था कि बी सी डी यानी कि सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं जेड तक, जबकि यहाँ पर आपके पास सेट ऑफ वावल्स हैं ए ई आई ओ यू। वावल्स यहाँ पर हैं, कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी अप टू जेड तक सारे का सारा है। इसमें से हमने माइनस करना है ए यूनियन बी को। जो ए है हमारे पास वो है वावल्स। वावल्स हमारे पास कौन से होंगे, ए ई आई ओ
यू, यानी कि इसका यूनियन लेना है हमने बी के साथ। जो बी था वो कॉन्सोनेंट्स थे, यानी कि बी सी डी अप टू जेड तक। अब इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए, एक में वावल एक में कॉन्सोनेंट, तो ये कंप्लीट सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि इसके भी सारे इसके भी सारे ए बी सी अप टू जेड तक सारे के सारे आ जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी यही चल रहा है, ए बी सी अप टू जेड तक सारे के सारे। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ से भी एम्प्टी सेट और क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। इसी तरह हम इसका पार्ट 2 लिखेंगे, जिसमें हमने सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। सेकंड डिमॉर्गन लॉ है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, जबकि यहाँ पर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। ए कंप्लीमेंट मेरे पास जो आया था वो बी सी डी एफ, यानी कि ए नहीं था, ये सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स थे, बी सी डी अप टू जेड तक सारे के सारे थे। जबकि बी कंप्लीमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वावल्स थे, ए ई आई ओ यू। इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट्स हैं और एक वावल हैं, तो एक सेट बन जाता है जिसमें दोनों यानी कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट है आपके पास ए बी सी अप टू जेड तक। यहाँ पर आपने यूनिवर्सल लिखना है, यूनिवर्सल है आपका ए बी सी अप टू जेड तक। इसमें से माइनस करना है आपने ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। ए में आपके पास क्या है, वावल्स हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू हैं, और इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी में क्या है, आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं बी सी अप टू जेड तक। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट को आपने माइनस करना है ए बी सी अप टू जेड तक, क्योंकि कोई कॉमन उसमें कोई है ही नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो कुछ माइनस नहीं होगा, तो आ जाएगा ए बी सी अप टू जेड। जबकि यहाँ पर भी यही आएगा, ए बी सी अप टू जेड, ठीक है, ए बी सी अप टू जेड तक। तो ये सिंपल से आपने पहले किए हुए हैं प्रूफ। डिमॉर्गन्स लॉ इजी है, इतना इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है आपको। तो ये हमने इसके दोनों जो लॉज हैं वेरीफाई किए इन सेट्स के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।